As we have already dealt with the text of the preamble, its ingredients and the keywords. So in this video, we will be dealing with the significance and is preamble a part of constitution or not. Okay. So what is the significance of a preamble? Preamble आखिरकार क्यों ज़रूरी है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? So the preamble embodies the basic philosophy and fundamental values, political, moral and religious, on which constitution is based. किस चीज़ पे हमारा पूरा constitution based है, इस चीज़ के बारे में वो बताता है कि वो political, moral और religious, वो तीनों चीज़ के ऊपर हमारा constitution based है. It contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflects the dreams and aspirations of the founding fathers of the Constitution. हमारे founding fathers क्या चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन से, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सारी चीज़ों को दिखाता है हमारा प्रियम्बल. एक तरीके से हम लोगों ने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में ये चीज़ डिस्कस किया था कि प्रियम्बल जो है वो एक तरीके का प्रेफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. इट इज़ अ introduction to our constitution, it is a summary of the constitution. So that is the thing that preamble deals with. In other words, Sir Alladi Krishna Swamy Iyer, a member of the Constituent Assembly who played a role in making the constitution, बोले वो क्या preamble को लेकर के, the preamble to our constitution expresses what we had thought or dreamt so long. हम लोगों ने जो भी सोचा और जो दूर की जो चीज़ें हमारी दूर दार्शनिक जो वो लोग थे कि ऐसा हो सकता है हमारे इंडिया में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो एक एक चीज़ को लेकर के उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. तो प्रियम्बल पूरी तरीके से उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कराता है. अकॉर्डिंग टू के.एम. मुंशी, जो कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज़ दी हॉरोस्कोप ऑफ एन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. हॉरोस्कोप क्या होता है? हॉरोस्कोप आपकी फ्यूचर को बताता है. तो वैसे उसी तरीके से प्रियम्बल जो है वो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बता रहा है. ठीक है, वो कम वर्ड्स में ही हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिफ्लेक्ट करा दे रहा है. ओके. Again, Pandit Thakur Das Bhargav, another member of Constituent Assembly, summed up the importance of the preamble in following words. वो क्या बोले कि preamble is the most precious part of the constitution. ये बहुत important part है, precious part of constitution. ये word उन्होंने use किया. उन्होंने बोला it is the soul of the constitution, plus बोला उन्होंने it is soul of the constitution and it is key to the constitution. ये constitution की कुंजी है, ये चीज़ भी उन्होंने बोला. It is a proper yardstick which one can measure the worth of the constitution. सर अर्नेस्ट बारकर ने बोला, जो कि एक डिस्टिंग्विश इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, पेड अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू द पॉलिटिकल विजडम ऑफ द ऑथर्स ऑफ द प्रियम्बल. ही डिस्क्राइब द प्रियम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने बोला कि प्रियम्बल जो हमारा है वो एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है. अलग अलग जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनकी अलग अलग राय थी प्रियम्बल को लेकर के, बट ओवरऑल सबने एक ही चीज़ बोला था. He described preamble as the keynote to the constitution. He was so moved by the text of the preamble that quoted it and the opening of the popular book Principles of Social and Political Theory. इस बुक से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1951 में ये बुक पब्लिश हुई थी. फिर एम हिदायतुल्लाह, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑब्जर्व preamble resembles the declaration of independence of USA but is more than a declaration. प्रियम्बल एक तरीके का क्या बताता है कि यूएसए का डिक्लेरेशन को बताता है, तो बट ये डिक्लेरेशन से भी बहुत ऊपर है. इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कभी नहीं भूलना चाहिए प्रियम्बल जो है वो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है. एंड यही चीज़ आगे के जजमेंट्स में ये चीज़ कंसिडर की गई थी कि हमारे प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है. वी विल बी डीलिंग विद दोज जजमेंट्स ऑफ द Supreme Court, but is more than a declaration. It is the soul of our constitution which lays down the pattern of our political society. It contains a solemn resolve which nothing but a revolution can alter. तो ये चीज़ें उसमें बताई गई थी. तो अब आप लोगों को आई गेस पूरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या सिग्निफिकेंस था हमारे प्रियम्बल का. डिफरेंट मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके अकॉर्डिंग प्रियम्बल कैसे कैसे उन लोगों ने डिफ़ाइन किया, वो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. ठीक है, now we will be dealing with the last topic of the chapter, that is preamble as a part of a constitution. तो पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस उठे थे कि क्या preamble पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. तो सबसे पहला केस आया था बेरूबारी केस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. यू नीड टू लर्न दिस केस.
लर्न मत करिए, बट आपको पता होना चाहिए कि इस केस में क्या हुआ था। बेरूबारी केस जो था वो 1960 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पस behind the several provisions of the constitution and is thus a key to the minds of the makers of the constitution. Further, where the terms used in any article are ambiguous or capable of more than one meaning, some assistance or interpretation may be taken from the objectives enshrined in the preamble. Despite this recognition, the significance of the preamble, Supreme Court specially opened that preamble is not a part of a constitution. बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अग्री किया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका हम लोग को मतलब नहीं समझ में आता, तो हम लोग अगर प्रियम्बल को अगर पढ़ते हैं तो उससे ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बोलना किस सेंस में चाह रहा होगा। ये सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स प्रियम्बल के फेवर में थी, बट बेरूबारी में उन्होंने बोला कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो केस आया था दैट वाज केशवानंदन भारती केस, ठीक है, दैट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है, केशवानंदन भारती केस 1973 का था, ठीक है। इस केस में अब क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बेरूबारी में ये चीज़ बोली गई थी कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, एंड केशवानंदन भारती केस में ये बोला गया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। It observed that preamble is extreme importance and the constitution should read and be interpreted in the light of grand and noble vision expressed by the preamble. पूरी तरीके से किस तरीके से preamble एक्सप्रेस करना चाहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसी वे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा था जो कि preamble के फेवर में था। एंड तीसरा जो केस आया था दैट वाज LIC ऑफ इंडिया केस, जो कि आया था 1995 में। तो इसने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट इसमें भी बोला कि प्रियम्बल इज़ सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, ठीक है। तो हम लोगों ने उस चीज़ के बारे में 3 केसेस के बारे में पढ़े, एंड उन 3 केसेस में जो सबसे पहला केस है दैट वाज बेरूबारी केस, यूनियन केस 1960 का, जिसमें बोला गया दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो केस आया दैट वाज बेरूबारी केस आया था 1960 में, आप साल याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो केस आया था दैट वाज केशवानंदन भारती केस, इसमें क्या बोला गया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उसका जो थर्ड केस आया था दैट वाज LIC ऑफ इंडिया केस ऑफ 1995, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये 3 केसेस थे जो कि प्रियम्बल के, एक केस प्रियम्बल के फेवर में नहीं था, एंड 2 केसेस में ये चीज़ बोल दिया गया फाइनली अब इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाता है। तो फाइनली वी अग्री that it is part of constitution, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल was also enacted by the constituent assembly but after the rest of the constitution was already enacted। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने के बहुत टाइम बाद प्रियम्बल इनैक्ट हुआ था। जैसे हमें ये चीज़ पता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी आया था, तो बाद में उस चीज़ को वो किया गया था, उसी तरीके से प्रियम्बल भी बहुत टाइम बाद हुआ था। द रीज़न फॉर इंसर्टिंग अ प्रियम्बल एट द एंड was to ensure that it was in conformity with the constitution as adopted by the constituent assembly, कि जिस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हम अडॉप्ट करना चाहते थे वो प्रियम्बल एक तरीके से कन्फर्मेशन दे रहा था, ठीक है, कन्फर्मेशन दिया कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना चाहते थे क्या हमने उसी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। While forwarding the preamble forwards, President of the Constituent Assembly said, the question is that preamble stands part of the Constitution, कि हमारा जो क्वेश्चन ये था कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये था पार्ट और नॉट, ठीक है, ये चीज़ें थी, ठीक है। द मोशन वॉज देन अडॉप्टेड, हेंस द करंट ओपिनियन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन कंसोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो अग्री कर दिया गया कि ये पार्ट है। इसके 2 केसेस में अग्री किया गया, वन वॉज केशवानंदन भारती केस प्लस एक था LIC ऑफ इंडिया केस, ठीक है। 2 चीज़ें आप लोगों को नोट करने लायक हैं, आप अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पहली चीज़, ये जो प्रियम्बल इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेज, ना ही वो सोर्स है, नॉट अ नाइदर अ सोर्स, नाइदर सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, ऑफ पावर टू
legislature nor prohibition to the power of legislature. Okay, prohibition to power of legislature. ठीक है. एंड दूसरा क्या, इट इज़ नॉट जस्टिसेबल एंड दिस प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट. जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स अगर हमारा वायलेट होता है तो हम उसके लिए कोर्ट में जाते हैं, बट प्रियम्बल जो होता है उस वो ना ही जस्टिसेबल इन कोर्ट है एंड ना ही ये इन्फोर्सेबल है. सबको आप ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रियम्बल में ऐसी चीज़ें मेंशन है एंड वो चीज़ हमारी वायलेट हो रही हैं तो हमें उसके लिए कोर्ट में आप जा रहे हो. ये चीज़ें नहीं हैं. ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना होगा. ठीक है. लास्ट टॉपिक दैट इज़ अमेंडेबिलिटी. तो क्या हमारे प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? तो इसमें भी आया था अमेंडेबिलिटी. तो हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंड हो सकता है. ठीक है. और ये जो केशवानंदन भारती केस था इसी में ये क्वेश्चन आया था कि क्या इसे अमेंड किया जा सकता है. तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, जिसमें ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी क्योंकि इसमें से 3 वर्ड्स को इंसर्ट किया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुका. तो वी कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन प्लस द प्रियम्बल एज वेल. ठीक है. So that was all about this chapter, preamble of the constitution. In the series we will be continuing with some another chapters of the Lakshmikant as well. I hope you are liking the series. So thank you so much.